कलाम मुकम्मल होने के बाद 2 मिनट और गुफ्तगू करूंगा, वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए होगी। हमारे मोहसिन भाई माशाल्लाह ऑनलाइन चला रहे हैं, हमारी सारी गुफ्तगू जो है वो आम की जाए। वो नालायक जो है ना उबैदुल्ला खान आज़मी, उसका तो सबसे पहले डालिएगा। हाँ, दुआ से पहले 2 बात समाप्त फरमा लें। मैंने कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा लेकिन भूल गया, अब याद आया। बात असल में ऐसी है कि मैं जिस पोजीशन में यहाँ आया हूँ वो पोजीशन आने जैसी नहीं थी। आप यकीन जाने कि मैं एयरपोर्ट के लिए घर से निकला और मेरी अम्मी हॉस्पिटल को गई उसी वक्त। वालिदा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा अलील है और इस वक्त ऐसा मामला चल रहा है कि किसी को पहचान नहीं रही है। सिर्फ कुछ खा नहीं पा रही हैं, कुछ पी नहीं पा रही हैं। आज की रिपोर्ट ये है, डॉक्टर ने कहा कि कुछ दवाइयाँ देते हैं, अगर आराम हो गया तो ठीक, वरना एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और डायलिसिस चल रहा है। डायलिसिस तकरीबन मैं समझता हूँ 5 या 6 महीने हो गए डायलिसिस चलते हुए। तो जहाँ से डायलिसिस होता है, जो कनेक्शन दिया जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन हो गया और ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो और हीमोग्लोबिन बिल्कुल कम। काफ़ी सारे मामलात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिस हाल में रखे उसकी रज़ा में हम राज़ी हैं। तो आने जैसी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं थी। अब आप समझ गए होंगे, यानी वो कल रात में वालिदा के मुंह में निवाला डाला गया तो 2 मरतबा चबा कर बाहर निकाल दिया, फिर उस निवाले को हाथ से मसलने लगी, फिर वापस उसको खाने लगी, तो हाथ पकड़ा गया, साफ किया गया। यानी आप समझ रहे, जहन जो है वो काम नहीं कर रहा। लेकिन मुझे कामिल यकीन है कि इस महफिल की बरकत से, सरकार गौस पाक के करम से अल्लाह उन्हें शिफा बख्शेगा। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस हालत में यहाँ आया। आने जैसा था नहीं, लेकिन ये हमारे तौसीफ बाबा जो हैं और हुजूर मुसन्ना मियाँ साहब क़िबला से मैंने बताया तो हज़रत ने फरमाया कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी मर्जी है, अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक जाएं। लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा मैंने दर्द महसूस किया और इनकी दुआएं भी थीं। जब इनको बताया गया मुसन्ना रज़वी साहब क़िबला के ज़रिए से, तो सारे परेशान हो गए, गमगीन हो गए और ये तो रोने लगे थे। तो हो सकता है कि मेरा आबोदाना लिखा हुआ था और इनकी दुआएं थी कि मैं आ गया। लेकिन अब जो है ऐलान मुझे ये करना है कि मैंने कहा ना कि मैं सारे हिंदुस्तान के लिए ये बात कह रहा हूँ कि पोजीशन इस वक्त नहीं है कि मैं घर से निकलूँ। जिसके दुआ से मैं दुनिया घूम रहा हूँ, उसकी खिदमत अगर न कर सकूँ तो फिर जीना बेकार है। माँ माँ होती है ना। तो ऐलान मेरा ये है कि आज के बाद से सारे प्रोग्राम कैंसिल। जितनी भी तारीखें मैंने दी हैं वो सब मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ। कैंसिल का मतलब ये नहीं कि मैं आऊँगा ही नहीं, पोस्टपोन कर रहा हूँ। जिस तरह से हालात होंगे, अगर तबीयत बहाल रही तो 1 दिन पहले टिकट होगा, प्रोग्राम होगा और फिर मैं मुंबई रवाना होऊंगा। प्रोग्राम सिर्फ 1 शब का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आया फिर कल आराम, परसों फिर करके चौथे दिन जाना है। ये मैं आप लोगों के लिए नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूँ। ये बात मोहसिन भाई से हमारी गुजारिश है कि इसको जो है वायरल कर देंगे और आम कर देंगे। लेकिन उससे ज़रूरी बात यह है कि आप
अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में वालिदा के लिए और वालिद मोहतरम के लिए भी दुआ करें। वालिद मोहतरम खलीफ़े हुज़ूर मुफ्ती आज़म अल्लामा सैयद अब्दुल खालिक साहब क़िबला रज़वी नूरी मद्दज़िल्लहु नूरानी, उनकी तबीयत के बारे में आपको बताऊं, बहुत कमज़ोर हो गए और आज उन्हें भी जो है वॉमिट हो रही थी, तो बड़ी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि बिना आसा के चल नहीं पाते हैं और उस हालत में वॉमिट करना, अब आप समझ सकते हैं। तो हम लोगों को जो है मसलक के लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कोई ये ना समझे कि जब ऐसी हालत थी तो जलसे में क्यों आ गए नजराना लेने के लिए, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं बैठ जाऊं ना तो भी अल्लाह ने इतना दिया है कि ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, इतना दिया है अल्लाह ने और इतना देगा कि ख़त्म नहीं होगा। बैठ कर खा सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि तिजोरी पूरी फुल है, ऐसा भी नहीं है। मैंने बारहा कहा है कि ज़कात मुझ पर वाजिब नहीं होती है हजरत। ज़कात देने के लिए साल भर माल का जमा रहना ज़रूरी है और हमने कभी जमा ही नहीं किया, समझ रहे हैं। पैसे के लिए कभी हमने, अल्लाह का शुक्र है, और ये कोई जताने के लिए नहीं। अल्लाह ने मेरा हाथ बहुत खुला रखा है और मैं यही दुआ करता हूँ, अक्सर आप भी सुनते होंगे, इल्मो अमलो फराख दस्ती अमन ईमान तंदुरुस्ती। अरे तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, सबके वालिदैन को महफूज रखे। जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनका साया उनके औलादों पर दादा में हयात कायम व दायम रखे, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हुए, वालिद या वालिदा रुखसत हुए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए।